नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन जो भी कार्य करता है वह उसके कर्म कहलाते हैं और उसके कर्मों से ही उसका भाग्य जुड़ा हुआ होता है। हमारे भाग्य और हमारे कर्मों में हमारे ग्रहों का भी प्रभाव होता है और इन सभी ग्रहों का अध्ययन और जानकारी हमें जिस शास्त्र से मिलती है वह शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र हमारा एक अति प्राचीन वैदिक कालीन शास्त्र है जिसके अनुसार मनुष्य के जीवन पर 9 ग्रहों का प्रभाव होता है। ये सभी 9 ग्रह इस प्रकार है: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन सभी 9 ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह एक निश्चित समय के लिए मनुष्य की कुंडली में प्रवेश करता है और उस मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां खड़ी करता है। हालांकि हमारी कुंडली में यदि राहु ग्रह का स्थान उत्तम हो और कुंडली में उपस्थित कुछ अन्य ग्रहों के साथ उसके संबंध अच्छे हो तो कभी कभी ये ग्रह व्यक्ति के जीवन की उन्नति कर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है और ज्यादातर समय ये ग्रह तबाही ही मचाता है। राहु ये व्यक्ति के जीवन में अनगिनत समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर देता है और मनुष्य हर तरफ से संकट और कष्टों से घिरा रहता है। राहु हमारी जिंदगी को आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर हद से ज्यादा परेशान करने की क्षमता रखता है, जिससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होकर टूट जाता है और अपने आप को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस करने लगता है। इसलिए राहु को एक क्रूर और निर्दयी ग्रह के रूप में भी देखा जाता है। राहु को एक पाप ग्रह भी कहा जाता है। दरअसल राहु ग्रह की उत्पत्ति ही झूठ और बेईमानी जैसे पाप के कारण हुई थी। इसी कारण इसमें ये सभी दुर्गुण होते हैं। सभी ग्रहों में से राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। पुराणों के अनुसार राहु और केतु ये एक ही राक्षस के 2 भाग हैं। समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब ये दानव देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जब उसकी इस चालाकी के विषय में सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया तो क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उस दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके धड़ वाला हिस्सा राहु कहलाया और सिर वाला हिस्सा केतु के नाम से जाना गया। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी राहु और केतु ने अपना मूल स्वभाव नहीं बदला और हमेशा ही अपने दुर्गुणों से मानव जाति को परेशान करने का ही काम किया है। राहु के इन्हीं दुर्गुणों के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व में भी दुर्गुण भर जाते हैं। आइए जान लेते हैं राहु ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति को अपने जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और साथ ही ये भी देखेंगे कि राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कौन से उपाय बताए हैं। पहली बात, कुंडली में राहु ग्रह प्रवेश करता है तो उसके दुष्प्रभाव से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होती है। अच्छे भले चलते हुए कारोबार या नौकरी इत्यादि में अचानक ही हानि होने लगती है, यानी कि हमारे आर्थिक स्रोतों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, राहु के दुष्प्रभाव से व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और उसकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता और अधिकतर गलत निर्णय ले लेता है, जिससे उसका व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है। तीसरी बात, राहु का दुष्परिणाम व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन लेकर आता है। चारों ओर से समस्याओं से घिरे हुए व्यक्ति का स्वभाव कठोर और उग्र हो जाता है और वह भारी लोगों के साथ साथ अपने लोगों के साथ भी बुरा बर्ताव करने लगता है। उसकी वाणी में अपशब्दों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उसके हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। चौथी बात, राहु के प्रभाव से व्यक्ति पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्त हो जाता है और अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी और निकृष्ट बातें उसे अधिक प्रभावित करने लगती है। वह हर प्रकार की बुराई की ओर आकर्षित होता है और एक के बाद एक पाप कर्म करता जाता है, कुसंगति में आनंद प्राप्त करता है। राहु ग्रह जुआ, चोरी, डकैती, व्यभिचार, खून जैसे अत्यंत घृणित काम करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है और मनुष्य अंधकार में समाता चला जाता है। पांचवी बात, राहु के प्रभाव से व्यक्ति अपनों पर ही शक, संदेह करने लगता है, भ्रम के जाल में उलझता रहता है, अहंकारी और निरंकुश हो जाता है और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। उसके व्यवहार से उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से राहु अपना कुचक्र चलाकर
मनुष्य को और भी कई तरह की अन्य परेशानी हो और मुश्किलों में फंसाकर उसे बहुत तकलीफ देता है और उसका जीवन दुश्वार कर देता है। परंतु जहां मुश्किलें होती है वहां उनका हल भी होता है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में किसी समस्या का समाधान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए देखते हैं राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। पहली बात, राहु दोष को कम करने के लिए किसी भी रोगी और दुखी कष्टी या लाचार व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा करे। दूसरी बात, राहु और शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करे, जैसे लोहे की वस्तुएं, काले तिल, राई का तेल, काले कपड़े इत्यादि। तीसरी बात, घर में राहु यंत्र की स्थापना करके नियमित पूजा करे, राहु के मंत्रों का जाप करे और पूजा पाठ करे। चौथी बात, बुधवार के दिन एक नीले रंग का छोटा सा सूती कपड़ा लेना है और जौ सहित 7 प्रकार के अलग अलग धान्य को समान व थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस कपड़े में बांध ले। इस पोटली को अपने सामने रखकर राहु से प्रार्थना करे और इस अनाज को किसी भी पशु या पक्षी को खिला दे। ऐसा हर बुधवार को करने से आपकी कुंडली से राहु दोष समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।